तुम कुमार मौर्य। आज हम लोग एक सीमेटिक के बारे में देखेंगे। ओके, सीमेटिक के बारे में देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम उसका पावर सप्लाई देखेंगे। और यहाँ पर चलते खोलते हैं। में जाएंगे और यहाँ पर ओके, तो ये इसका पावर सप्लाई का सीमेटिक है। लेकिन उससे पहले हम उस पावर सप्लाई को देख लेते हैं, उसका इमेज को। तो ये उसका इमेज है, ओके, जो कि देखने में आपको काफ़ी हैवी दिख रहा है। तो ये उसका इमेज है, जो कि आपको वीडियोकॉन में, सनसुई में, अकाई के टीवी में या फिर फिलिप्स में, बहुत सारे ऐसे टीवी एलसीडी में लगे हुए आपको दिखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको आज देख लेते हैं कि किस तरह से इसका वर्किंग है और सर्किट डायग्राम कैसे। तो ये 3 सेक्शन का है, मतलब 3 सेक्शन इसके अंदर पावर सप्लाई के अंदर है। 3 सेक्शन मतलब कि एक पीएफसी है, स्टैंड बाई है और लीनियर है। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेरे स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था ये सीमेटिक समझने में। तो उसने बोला कि सर मुझे इसका सीमेटिक समझा दो, तो मैं इसीलिए उसके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा है और हमारे कोर्स के अंदर भी हमने पूरे डिटेल में एकदम डिस्कस किए हैं सब सेक्शन के बारे में, सीमेटिक और पावर सप्लाई के साथ में एकदम प्रैक्टिकल वीडियो देखे हैं। तो वैसे ही आज फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर क्या लगा है, एक लाइन डायरेक्ट चली गई है सीधा ही डायोड ब्रिज पे, और दूसरी एक लाइन में देखिए फ्यूज लग के जाता है वो भी, और बीच में छोटे छोटे पीएफ लगे हुए हैं। जिसका काम क्या होता है, जो हमारी साइकिलें, टूटी फूटी साइकिलें आती है या फिर लोअर फ्रिक्वेंसी रहती है, उसको क्या करता है, फिल्टर के ग्राउंड कर देता है या फिर उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। ताकि हमारा जो यहाँ पर पहुँचने वाला जो करंट हो या फिर सप्लाई हो, वो क्या हो, एक प्रॉपर रहे। जैसे कि हमारा सप्लाई आता है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ में, तो मतलब यहाँ पर 230 और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ही मिले, ताकि ये डायोड काफ़ी लंबे समय तक चले और प्रॉपर तरीके से काम करते रहे और एक स्टेबल तरीके से काम करते रहे। अगर ये सब आप डायोड शॉर्ट कर दोगे तो ये आए दिन रोज उड़ा रहेगा, इसीलिए सब लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट मतलब एसी को फिल्टर करने के लिए जो कंपोनेंट लगे हैं, ओके। तो ईएमआई फिल्टर ही बोल सकते हैं, अब इसके हम ज़्यादातर ईएमआई फिल्टर ही बोलते हैं। आपको बुक में सब जगह ईएमआई फिल्टर ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पर एक एसी वोल्टेज लिखा है, इसका आगे यूज़ होने वाला है, हम उसको देखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद में जहाँ पर डायोड के 2 कैथोड लगे होते हैं, कैथोड, वहाँ से हमारी एसी लाइन निकलती है। यहाँ पर लिखा है HB1 मतलब हाई वोल्टेज 1। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, हाई वोल्टेज 2। फिलहाल हम हाई वोल्टेज 1 को देखेंगे। हाई वोल्टेज 2 कब देखेंगे, जब हमारा PS ऑन की सप्लाई पावर सप्लाई में आती है तब, जब मेरा PFC ऑन होगा तब। तो ये सेक्शन है, ये जो सेक्शन है नीचे का सेक्शन, ये जब ऑन होगा तब ये हाई वोल्टेज HB बनेगा। अभी फिलहाल HB1 मतलब कि यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको 300 वोल्ट मिलेगा। जब ये वोल्टेज आगे जाएगा तो यहाँ पर 390 वोल्ट मिलेगा। फिलहाल के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि हमारा एज अ स्टैंड बाई कंडीशन में हमारा ये HB1 ही सप्लाई रहेगा, ओके। एक एसी वोल्टेज ये निकल के आ गया है, एक आपको दिख रहा है। अब हम चलते हैं हमारा स्टैंड बाई सप्लाई देखने के लिए, ओके। तो ये हमारे एसी के हैं। अभी हम दूसरे पेज पे चलते हैं। फिलहाल ये हमारा टोटल 3-4 पेज के हैं ये। तो अभी हम लोग नीचे एक पेज और है, उस पर क्या है देखते हैं। उस पर ये सब कनेक्टर है बस, और कुछ है नहीं। तो दूसरे पेज पे जाएंगे अभी हम लोग। ये ऊपर से सेकेंड वाले टोटल 4 ही पेज हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये एसी में, ठीक है। ये हमारा स्टैंड बाई वाला सर्किट है। कौन सर्किट है, स्टैंड बाई वाला सर्किट है। अब यहाँ पर ACV, जो यहाँ पर ACV लिखा था, अब देखो यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, इस जगह पे आप क्या हो गया ACV। ये क्या करता है, AC वोल्टेज एज ए स्टार्टिंग, मतलब कि ये ACV लिखा है लेकिन इसको लो करके एक ट्रांजिस्टर के थ्रू सिर्फ स्टार्टअप सप्लाई दिया जाता है हमारे इस 6 लेग की IC को, ओके। सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, किसने क्या करने के लिए, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। एक बार ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाता है, एक बार ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको वोल्टेज, इस कोर के रीसेटिंग कॉइल जो इसके आपको यहाँ बाहर निकाल के दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इस कोर के साथ में रहता है,
लेकिन आपको कहाँ निकाल के दे दिया है, बाहर निकाल के दे दिया है। मतलब ये कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, अलग से कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर दूसरी कॉइल है, एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर दूसरी कॉइल है, ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ से आपकी वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर PFCV ये सप्लाई कौन सी है, अभी फिलहाल टाइम पे यहाँ पर 300 वोल्ट ही रहेगा। कितना वोल्ट रहेगा, 300 वोल्ट रहेगा यहाँ पर फिलहाल टाइम पे। अभी आपका PFC ऑन नहीं हुआ है, ये कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, PFC ऑन नहीं हुआ है, यही कंसिडर हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फिलहाल टाइम पे 300 वोल्ट रहेंगे। उसके बाद में जैसे ही ऑन होगा, अब इसको स्टार्टर सप्लाई मिल गया, एक बार इसके पिन नंबर 5 पे अगर स्टार्टर सप्लाई आती है 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट सॉरी 5 पिन नंबर 5 पे आएगा, पिन नंबर 5 पे जो भी वोल्टेज आएगा 12, 13, 10, 5, 10 जो भी, अगर आप इसका डेटा शीट निकालोगे ना तो इसके ऊपर लिखा रहता है कि ये कितने वोल्ट से कितने वोल्ट के बीच में काम करता है। जैसे अगर मिनिमम वोल्टेज 5 लिखा है, मैक्सिमम अगर 15 लिखा है, तो ये लाइज बिटवीन कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 से और 15, अगर 5 वोल्ट रहेगा तो भी काम करेगा, 15 रहेगा तो भी काम करेगा, उसके बीच में रहेगा तो भी ये काम करना चाहिए। ओके, तो ये लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, 5 to 15। ओके, तो ये 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक काम करेगा, लेकिन एक अंदाजा मैं पकड़ के चल रहा हूँ, एक्चुअल में इसका डेटा सेट निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा। मिनिमम लेके 9 से लेके आपको 15 वोल्ट के आसपास रहता है ये सप्लाई। एज ए स्टैंड बाई कंडीशन में आपको यहाँ पर वोल्टेज स्टार्टअप मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टार्टअप वोल्टेज मिलेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा, अगर इसमें से कोई भी रजिस्टर, जो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, अगर इसमें से कोई भी ओपन हो जाएगा तो आपको ये स्टार्टअप सप्लाई मिलेगा नहीं, और ये सेक्शन ऑन भी नहीं कराएगा, ये सेक्शन ऑन भी नहीं कराएगा, इतना ध्यान रखिए आप। अगर ये RB7, RB8, RB9, ये अभी आगे भी कुछ थे, अगर ये इसमें से कोई भी रजिस्टर अगर आपका ओपन होता है तो ये सेक्शन ऑन नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए आप। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टर सप्लाई मिलता है पिन नंबर 5 पे। पिन नंबर 5 पे एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये रिसेटिंग कॉइल का यूज़ करके, जो कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है, उसका रिसेट करने के लिए ये वोल्टेज को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसको रिसेट करना कहीं ना कहीं जो उसके कोर में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको रिसेट कराना जरूरी है, क्योंकि स्टडी स्टेट में आने के लिए ट्रांसफार्मर को उसके कोर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको रिसेट करना जरूरी होता है। इसीलिए एक रिसेटिंग कॉइल लगाया जाता है, जिसको हम टर्चरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्चरी वाइंडिंग। ये टर्चरी वाइंडिंग से क्या करता है, यहाँ पर एक डायोड लगा के, ये कैसा रहेगा, AC होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर AC इनपुट लेता है और AC आउटपुट करता है, AC इनपुट लेता है और AC ही आउटपुट करता है, तो यहाँ पर AC होगा, तो इसको कन्वर्ट करेगा डायोड लगा के DC में। और ये जो है पहले स्टार्ट के लिए था, लेकिन जब ये स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर बना होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये लाइन से उतना एम्पियर इसको नहीं मिल पाता है। बस एक बार जैसे वोल्टेज आएगा वो एक बार स्टार्ट कर धक्का दे देगा, लेकिन धक्का देने के बाद में कंटिन्यूअस वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम ये सर्किट करेगा। कौन सा, ये सर्किट, यही सर्किट उसको वोल्टेज देने का काम करेगा। बाकी यही वोल्टेज और भी जगह जाएगा। कहाँ जाएगा ये वोल्टेज कहाँ जाएगा, किसके लिए, इनेबल के लिए जाएगा, ये जाएगा तुम्हारे, यही वोल्टेज जाता है किसके लिए, आपके लीनियर और PFC के VCC, लीनियर और PFC के VCC के लिए। ध्यान रखिए ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए, यही वोल्टेज जाता है लीनियर और PFC को ऑन करने के लिए। एक बार ये सप्लाई बनना स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पर देखिए, आएंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए सप्लाई निकला आगे, ये 5 वोल्ट आगे निकला यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मॉसफेट लगा के इसको रोक दिया, लेकिन यहाँ लिखा है 5 वोल्ट, तो ये सप्लाई स्टैंड बाई में नहीं जाएगी। सप्लाई कौन सी जाएगी स्टैंड बाई में, ये देखिए यहाँ से यही लाइन में, ये लाइन में आगे आए हम लोग, ये देखिए यहाँ से आए, यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, 5 वोल्ट VSB। क्या लिखा है, 5 वोल्ट VSB। ओके, 5 वोल्ट VSB, यही सप्लाई जाएगी तुम्हारे मदरबोर्ड को चालू करने के लिए और आपकी स्टैंड बाई LED को जलाने के लिए। अगर ये वोल्टेज आपके मदरबोर्ड को नहीं मिलेगा, आपका टीवी का जो है स्टैंड बाई LED नहीं आएगा। इसके बाद आगे नीचे चलते, थोड़ा ही नीचे चलेंगे, ज़्यादा नहीं,
ओके, यहाँ पर ऊपर सर्किट आप समझ में आ गया। अब बात आई ये 5 वोल्ट कब आएगा, ये 5 वोल्ट कब आएगा। अब ये 5 वोल्ट के लिए इसको ऑन होना पड़ेगा, किसको, इसको ऑन होना पड़ेगा। अब इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा है 12 वोल्ट, क्या लिखा है 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट कहाँ से आता है, लीनियर से आता है। लीनियर कब ऑन होगा, पीएस ऑन आने के बाद में, मतलब ये सप्लाई कब बनेगी, जब आपका पावर सप्लाई पीएस ऑन आएगा तब। पीएस ऑन कहाँ से आता है, मदरबोर्ड से। जब मदरबोर्ड पूरा फंक्शनिंग करेगा तब जाके 12 वोल्ट आएगा। अदरवाइज आपका ये 5 वोल्ट और ये 12 वोल्ट तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक मदरबोर्ड नहीं बोलेगा कि आओ। मतलब जब तक मदरबोर्ड नहीं बोलेगा कि आओ, मतलब पीएस ऑन जब तक वो नहीं बोलेगा। पीएस ऑन कहाँ से आएगा, पीएस ऑन कहाँ से आता है, आपके मदरबोर्ड से। देखिए यही पीएस ऑन है, यही पीएस ऑन है जो कि आपको जाएगा एक ऑप्टो कपलर को। अब यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट, अब देखिए अब ये 5 वोल्ट लगातार बनने के लिए, अब यही 5 वोल्ट देखिए यहाँ से आए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट। अब यहाँ पर 5 ही वोल्ट है, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट है क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर है, तो यहाँ पर आपके 5 वोल्ट है। अब नीचे आइए कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये जा रहा है आपके ऑप्टो कपलर को। कौन से ऑप्टो कपलर को, सेकेंड वाले में जा रहा है और फर्स्ट वाले में भी यही जा रहा है। देखो यहाँ से इसको स्टैंड बाई सप्लाई दिया है यहाँ से, ओके। फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में दोनों में यही 5 वोल्ट जा रहा है, ओके। आगे समझे सर्किट, यहाँ पर आया। उसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए एक वोल्टेज डिवाइडर रूल बना के, यहाँ पर एक 431 आईसी लगाया है, यहाँ पर एक 431 आईसी लगाया है, जिसकी वजह से ये उतना ही अमाउंट ऑफ वोल्टेज को ग्राउंड करेगा जितना कि हमको इस वोल्टेज डिसाइड करेगा। ये वोल्टेज आपका डिसाइड करेगा, कौन सा, ये वोल्टेज को कौन डिसाइड करेगा, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब यहाँ पर सर्किट में आपको अगर रेजिस्टेंस का ज़्यादा नॉलेज है तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये रजिस्टर जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसके अंदर इसको ये दो रजिस्टर पैरेलल में है तो पैरेलल वाला रूल लागू होगा, उसके बाद में दोनों सीरीज वाला, ठीक है। तो ये सब सिस्टम थोड़ा बहुत डीप हो गया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सर्किट किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आएगा, अब इसको देखो, इसका ये पॉइंट जो है इसका इनेबलिंग पॉइंट होता है, जो पिन नंबर 8 यहाँ पर लिखा है, 8 लिखा है ना यहाँ पर, ये इसका इनेबलिंग पॉइंट होता है, ओके। अब ये अमाउंट कितना अमाउंट, अब यहाँ पर 5 वोल्ट है, अब यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पर 3 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एलईडी को जलने के लिए इस पॉइंट का वोल्टेज ज़्यादा और इस पॉइंट का वोल्टेज कम होगा, तब जाके एलईडी जलेगा। एक बार एलईडी जल गया तब अब यहाँ से इसको फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो पिन नंबर 2 पे जा रहा है, जो पिन नंबर 2 पे जा रहा है। प्लस अब यहाँ पर इसके स्विचिंग, जो इसका स्विचिंग हो रहा है, कितना अमाउंट एक बार स्विचिंग करेगा तो कितना करंट नीचे पास होता है, कितना करंट नीचे पास हो रहा है, ये यहाँ से सेंस करेगा। कहाँ से, यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं CS, करंट सोर्स, करंट सेंस, ठीक है। अब जो भी आपकी इच्छा हो, करंट सोर्स या फिर करंट सेंस, पिन नंबर 4 से वो सेंस करती है, ओके, इस तरह से। और पिन नंबर 3 जो है तुम्हारा ये ग्राउंड ही यहाँ पर जो है पिन नंबर 3 को एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया हुआ है। और ये लो ओम्स का रजिस्टर होता है, ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं रहेगा, लो ओम्स का रजिस्टर होता है, ओके। ये पूरा फंक्शन समझ में आया आपको। अब यहाँ पर चलते, जब PS ऑन आता है तब क्या होता है, PS ऑन आ गया समझ लो यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इस ऑप्टो कपलर को ऑन करेगा। कौन से, इस ऑप्टो कपलर को ऑन करेगा। ये ऑप्टो कपलर ऑन होगा तो कैसे आएगा, देखो अब जो मैंने आपको पीछे बताया हूँ, यही सप्लाई जाता है तुम्हारे इनेबलिंग के लिए। देखो यहाँ से गया यहाँ पर, यहाँ से गया यहाँ पर, अब ये आया, देखो यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से आया, ये धीरे धीरे जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पर आ गया ऐसा, ठीक है। लेकिन जब तक ये PS ऑन, अब देखो यहाँ का वोल्टेज, और अब ये देखो यहाँ से गया ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा। अब जब तक यहाँ का वोल्टेज क्या करेगा, आप हल्का कम करेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम है जब तक ये ऑन नहीं है। लेकिन ये कौन सा है, ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए यहाँ का वोल्टेज थोड़ा कम होना चाहिए, पिन नंबर 2 का वोल्टेज थोड़ा कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पिन नंबर 1 के वोल्टेज से, ठीक है। तो जब ये इसको ऑन करेगा, जब यहाँ पर लाइट पड़ेगा तो ये वोल्टेज को यहाँ से कम करेगा, ठीक है,
पिन नंबर, क्योंकि यहाँ पर पिन नंबर 4 क्या है, इसका 4 क्या है, डायरेक्ट इसके 4 से कनेक्ट है, मतलब ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड। तो इसका अमाउंट थोड़ा जो यहाँ पर समझ करो कि यहाँ पर अभी जो कि वहाँ पर 16 वोल्ट था, 17 वोल्ट था, जो भी आएगा वोल्टेज वो यहाँ पर था। जैसे इसको यहाँ से इसको लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, करंट को इधर पास होगा। तो पहले यहाँ पर 16 वोल्ट था, अगर पूरा ग्राउंड कर देगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ का वोल्टेज ग्राउंड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का एक रजिस्टर लगा है। क्या लगा है, रजिस्टर लगा है। रजिस्टर के बाद ग्राउंड हो सकता है, लेकिन रजिस्टर के इस पार थोड़ा वोल्टेज कम होगा, लेकिन पूरा का पूरा ग्राउंड नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रजिस्टर लगा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो सपोज करो कि यहाँ पर कितना वोल्ट है, 16-17 वोल्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 वोल्ट या फिर 13 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट होगा। तो ये क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्टेज आगे निकल के गया, आगे निकल गया, यहाँ का वोल्टेज निकला कि नहीं, आगे निकल गया ना। अब यहाँ का वोल्टेज आगे निकल के अब इसको ऑन करेगा, किसको, इसको ऑन करेगा। अब इसको कैसे ऑन कर रहा है, देखो अब यहाँ का वोल्टेज, अब बीच में रजिस्टर लगा है, तो अब यहाँ का वोल्टेज थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया कम और इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे वोल्टेज यहाँ पर इसको मिलता है, ये सप्लाई आगे पास करेगा, ये सप्लाई को जो है ये आगे पास करेगा। आगे पास करने के बाद यहाँ से 2 सप्लाई बन के बाहर निकल रहा है, 2 सप्लाई बन के बाहर निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है ना, 2 सप्लाई बाहर। अब एक है VC1 और दूसरा, अब देखो इसका एक ही सप्लाई है, लेकिन रजिस्टर के बाद इसका नाम VC हो जा रहा है, इसका नाम हो जा रहा है VC1, ठीक है। इसका नाम क्या हो रहा है, VC हो जा रहा है, इसका नाम क्या हो जा रहा है, VC1। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले VC को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और देखता हूँ ये सप्लाई कहाँ जा रहा है। कॉपी कर लूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया और Ctrl+F से इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ओके। अब इंटर मार दिया, एक सप्लाई वहाँ पर लिख के आ गया, दूसरा सप्लाई। अब देखिए ये सप्लाई यहाँ पर VC1, लेकिन हमको चाहिए क्या, VC चाहिए। तो VC कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देखो, ठीक है। अब VC यहाँ पर आया, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, PFC सेक्शन। कौन सा सेक्शन है, PFC सेक्शन है। चलिए अब PFC सेक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब हमारा ये कौन सा सेक्शन है, PFC सेक्शन है। PFC सेक्शन क्या होता है, एक आपका ड्राइवर होगा और एक आपका यहाँ पर मॉसफेट होगा। क्या होगा, एक ड्राइवर, एक मॉसफेट और एक लाइन, फिर एक इंडक्टर कॉइल होगा, ठीक है। ये इंडक्टर कॉइल देखो यहाँ पर है, आपको ट्रांसफार्मर ही दिखेगा ये। अब वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, मैं आपको यहाँ पर इमेज में आपको दिखाता हूँ सीधा। अब वो कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका, ध्यान से देखिए, ये और ये सेकेंडरी को लिंक है, लेकिन ये आपका लिंक है क्या, नहीं है। तो ये आपका स्टैंड बाई वाला ट्रांसफार्मर है, ये आपका लीनियर वाला है और ये आपका PFC वाला है। ये सब इंडक्टर कॉइल वही है जो कि स्टार्टअप में लगा था। ये आपका मेन फिल्टर है, ठीक है, ओके। चले आगे, चलिए अब आ गए यहाँ पर आ गए। अब ये हो गया इसकी ड्राइवर, उसका मॉसफेट, उसका ट्रांसफार्मर, ये वही ट्रांसफार्मर है जो मैं आपको अभी दिखाया, ठीक है। अब ये 300 वोल्टेज यहाँ पर आके रुके हैं, ये आप 300 वोल्टेज यहाँ पर आके मॉसफेट के ड्रेन पे आके रुके हुए हैं। ये जिस पे एरो लगा है वो सोर्स, ये गेट और ये ड्रेन, Q101 इसका पार्ट नंबर है और इसका नंबर जो है N13N15, ये मॉसफेट का नंबर है, ठीक है। और Q जो उसके ऊपर ट्रांजिस्टर है, इसका जो पार्ट नंबर दिया है, PCB पे नंबर असाइन किया हुआ है, वो इसका नंबर है Q101, ओके। अब जैसे ही इसको स्विचिंग मिलता है, जैसे ही इसको स्विचिंग मिलेगा, मतलब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कौन देगा, ये ड्राइवर IC। अब ये ड्राइवर IC स्विचिंग कब देगा, जब इसको यहाँ से इनेबल मिलेगा, मतलब BC सप्लाई आएगा इसके पिन नंबर 8 पे। पिन नंबर 8 पे जैसे ही आया तो ये पिन नंबर किससे, 5 से, पिन नंबर 5 से, या फिर 5 नहीं रहेगा तो पिन नंबर इसका कौन सा है, 7 है। पिन नंबर 7 से ये क्या करेगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी निकालना स्टार्ट कर देगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी निकालना स्टार्ट कर देगा। ये सर्किट इसलिए बनाया हुआ है, ये सर्किट किसलिए बनाया हुआ है, इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जब ये एक बार स्विचिंग करता है तो इसके बीच में एक छोटा सा कैपेसिटेंस होता है,
उस कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज करने के लिए एक छोटी सी सर्किट बनाई हुई है, ताकि जब एक साइकिल आए, जब दूसरी साइकिल आए तो यहाँ का जो वोल्टेज हो वो 0 होनी चाहिए, स्टडी स्टेट में आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे ये 0 कब होगा, जब यहाँ पर पड़ा वोल्टेज इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ से इस तरह से ग्राउंड हो जाएगा तब। ठीक है, ग्राउंड हो जाएगा तब। ओके, अब होगा क्या, अब पिन नंबर इसके 7 से वोल्टेज आया, इस पर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, एक तरह का साइकिल होता है जो कि इस मॉसफेट को ऑन ऑफ कराता है। जब इस मॉसफेट को ऑन ऑफ कराएगा तो यहाँ पर एक तरह का बूस्ट कन्वर्टर बनाया हुआ है। क्या कन्वर्टर बना है, बूस्ट कन्वर्टर। यहाँ का वोल्टेज जो है, एक आपका इंडक्टर कॉइल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होती है। अब उस स्टोर एनर्जी को सेंस करने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है, सेंस करने का काम किया जाता है, जो कि उसके वोल्टेज को सेंस करेगी। यहाँ का करंट कितना हुआ है, यहाँ का करंट कितना हुआ, जैसे यहाँ का करंट एक पीक वैल्यू तक पहुँचेगा, पीक वैल्यू तक पहुँचेगा वो क्या करेगा, फिर वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को बंद कर देगा। किसको, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को बंद कर देगा, ऑफ कर देगा। फिर यहाँ से देखो उसकी सेंसिंग की जाती है। ये देखिए यहाँ से आया, यहाँ से इसकी पिन नंबर 3 पे इसकी पीक वैल्यू की सेंसिंग की जाएगी। पीक वैल्यू क्या की जाएगी, सेंसिंग की जाएगी। ओके, इसकी पीक वैल्यू क्या की जाएगी, सेंसिंग की जाएगी कि यहाँ का वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया क्या। जब ये एक बार जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगा तो इसको ऑफ करेगा। तो ये क्या करेगा, जितना वोल्टेज यहाँ पर स्टोर हुआ रहेगा सब फेंकेगा डायोड के थ्रू बाहर, सब फेंकेगा डायोड के थ्रू बाहर। जब बाहर फेंक देगा तो यहाँ का वोल्टेज फिर हो जाएगा कम। जैसे ही कम होगा ये फिर इसके थ्रू यहाँ पर सेंस कर लेगा। जैसे ही सेंस करेगा इसका मिनिमम वोल्टेज, तो फिर से फ्रीक्वेंसी निकालेगा ज़्यादा, फिर से फ्रीक्वेंसी निकाल देगा। उसके बाद इसको ऑन कर देगा, फिर वही काम होगा, यहाँ पर वोल्टेज पहुँचेगा, हाई हो जाएगा जब भी, तो ये क्या करेगा, फिर से इसको यहाँ से सेंस करके इसके मॉसफेट को स्विचिंग को बंद करा देगा। अब ये प्रॉपर जितना उसको चाहिए मॉनिटरिंग के लिए, जितना उसको मॉनिटर किया गया है, वो वोल्टेज सही मात्रा में यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, या डायोड काम नहीं कर रहा है, उसकी सेंसिंग यहाँ से करता है। ये देखिए, ये यहाँ से करेगा ऐसा पिन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पर RM9 RM5 सब रजिस्टर लगाया है देश भर का, ये इसकी सेंसिंग के लिए यहाँ से पिन नंबर 1 से इसकी सेंसिंग कर लेगा। समझ में आ रहा है सर्किट। तो इस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है इसका। ओके, तो ये हो गया आपका PFC का। अब ये जब हाई वोल्टेज, जब ये हाई वोल्टेज बनेगा, पहले 300 वोल्ट था, अब हो गया ये 390 हो गया। ओके, अब हमारे यहाँ पर सप्लाई कौन सा है, VC प्लस VC आया। ठीक है, अब यहाँ पर VC प्लस आ गया, तो लेकिन हमारा एक सप्लाई और था, उसका नाम क्या था, यहाँ पर क्या था, VC1 कहाँ जा रहा है अभी वो देखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम VC1 को देखते हैं कहाँ जा रहा है बेचारा। ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया ना। अब कंट्रोल प्लस F, यहाँ से VC था, अब कंट्रोल प्लस V1 भी कर देते हैं। अब इसको सर्च मारते हैं, कहाँ गया, देखो ये ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ए भगवान, ये देखिए यहाँ पर आया। अब VC1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसके वोल्टेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका दूसरा नाम रख दिया है VD। क्या नाम रख दिया है, प्लस VD। अब यहाँ पर VC1 से इसका मॉडिफिकेशन करके इस नाम को, वोल्टेज को कम या फिर बढ़ा के रख दिया है इसका VD नाम रख दिया है। अब VD कहाँ जा रहा है आप चेक करते हैं भाई, VD कहाँ जा रहा है भैया, ये कॉपी यहाँ से फाइंड F V करते हैं। ठीक है, VD कहाँ जा रहा है चेक करते हैं। एक VD यहाँ पर आ गया, दूसरा VD ये देखिए। अब ये तो आप देख के समझ गए रहेंगे आपको कौन सेक्शन है, लीनियर। अब यहाँ पर VC कहीं नहीं आपको दिखेगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपको यहाँ पर VC कहीं नहीं दिखेगा, देखिए कहीं दिख रहा है VC, आपको VC कहीं नहीं दिखेगा आपको। अभी उसका नाम चेंज हो गया है, क्या नाम हो गया है, क्या नाम हो गया उसका, VD नाम हो गया है, VD। ठीक है, ये VD क्या करेगा, इस IC को एक्टिवेट करेगा, इस IC को ही एक्टिवेट करेगा। अब ये सर्किट इसलिए बनाया था, जो सर्किट आपको ने देखा है यहाँ पर,
ये कहाँ गया, ये सर्किट आपने छोटा सा देखा है ना यहाँ पर, इसको एक्चुअल में थोड़ा सा डीले के लिए, कि जब आपका पीएफसी ओके हो जाए, उसके कुछ टाइम बाद जो है ना आपका ये चालू हो, तो थोड़े से डीले के लिए हल्के से, इसलिए ये सर्किट यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा सिग्नल आपको आते जाते नहीं दिख रहा है। बस देखिए इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ही रखा है ताकि थोड़ा सा डीले हो जाए और इसके एम्पियर में थोड़ा सा सुधार हो जाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। ओके, अब जैसे ही वीडी सप्लाई यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर टॉप और बॉटम, यहाँ पर फुल जो है आपको हाफ ब्रिज नहीं है। ये कैसा है, एक इन्वर्टर टाइप का बनाया हुआ है। इन्वर्टर टाइप का बनाया समझ रहे हैं आप, कि एक टॉप गेट का मॉसफेट है, एक बॉटम गेट का मॉसफेट है। दोनों को स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पर आइसोलेशन किया हुआ है। आइसोलेशन समझ रहे हैं आप, जैसे आपने सीआरटी टीवी पढ़ा है, एच आउटपुट को आइसोलेशन करने के लिए या फिर आइसोलेशन करने के लिए एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ताकि जब आपका व्यू शॉर्ट हो तो आपकी आईसी बची रहे, सिस्टम आईसी। नहीं तो जब आपका व्यू शॉर्ट होगा तो आपको सिस्टम आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो सिस्टम आईसी इतनी सस्ती तो है नहीं जो आप रोज़ चेंज करते बैठे हो व्यू उड़ने के बाद, इसीलिए वहाँ पर डीटी लगाया गया है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। वैसे ही जैसे ही मॉसफेट शॉर्ट होगा, यहाँ पर आपको एक ड्राइवर लगाया गया है ताकि ये ड्राइवर ना उड़े और यहाँ पर ये सीमित हो जाए, यहाँ तक ही वो सीमित हो जाए। इसके लिए एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब यहाँ से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी निकालेगा, वो यहाँ से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी निकालेगा। ये यहाँ पर करंट जो है, यहाँ पर क्या होगा, एक एसी साइकिल बनेगा। यहाँ पर डॉट कन्वेंशनल रूल लगेगा, लेकिन उसने डॉट को इंडिकेट नहीं किया है, सिमेटिक में डॉट को इंडिकेट नहीं किया है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से काम करेगा। जब ये मॉसफेट बंद रहेगा तो ये चालू रहेगा, जब ये चालू होगा तो ये बंद होगा। ध्यान रखिए ये चीज़, ये चालू होगा तो ये बंद, ये चालू होगा तो ये बंद। ठीक है, एक तरह का इन्वर्टर बनाया है। इन्वर्टर में आप जानते हैं एसी साइकिल बनता है। इन्वर्टर आप बोलते हैं ना, हमको एक इन्वर्टर दे दो। इन्वर्टर मतलब क्या होता है, डीसी से एसी। तो यहाँ पर आपका डीसी वोल्टेज आ ही रहा है। ठीक है, डीसी वोल्टेज आ ही रहा है ना यहाँ से। अब उसको यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में इसको एसी बनाया जा रहा है इस इन्वर्टर की मदद से। अब जैसे ही ट्रांसफार्मर को एसी मिलेगा, उसके सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो इसने दिमाग लगा के उसमें पर दो कॉइल बनाया है, एक 12 वोल्ट के लिए और एक 24 वोल्ट के लिए। देखिए एक कॉइल से आपको यहाँ पर डुअल मतलब एक ही पैकेज में दो डायोड रहेंगे। देखो यहाँ पर एक ही डायोड आपको ट्रांजिस्टर के पैकेज में दिखेगा, लेकिन वहाँ पर दो डायोड होते हैं उसमें। वो ट्रांजिस्टर आप कंसिडर मत कीजिए उसको। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको ये दो डायोड का एक ट्रांजिस्टर वाला पैकेज है, दो डायोड का एक ट्रांजिस्टर वाला पैकेज है, लेकिन वो ट्रांजिस्टर नहीं है, उसके अंदर दो डायोड है। ध्यान रखिए, अगर एक डायोड आपका शॉर्ट भी होता है तो इसको ओपन कर दो, एक से काम चला लो। ध्यान रखिए, अगर एक डायोड आपका कभी भी दोनों शॉर्ट नहीं होता है, कोई एक ही शॉर्ट होगा। तो अगर एक आप ओपन कर देते हो तो एक से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट बना रहा है, एक 24 वोल्ट बना रहा है, और दोनों की सेंसिंग यहाँ से देखिए, ये ऑप्टो कपलर से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों आए हैं, ये वोल्टेज भी आ गया है, ये वोल्टेज भी आ गया, दोनों रजिस्टर लगाया है यहाँ पर ये देखिए इसकी इनेबल दे दिया है, बराबर। प्लस ये देखो ये वोल्टेज भी आ गया है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्टो कपलर पे आ गया। तो ये ऑप्टो कपलर इसके फीडबैक के लिए है, यहाँ से फीडबैक ले रहा है। इसके कहाँ जा रहा है, ये लाइन यहाँ से कैसे कैसे जा रहा है देखें। चलो यहाँ से आए, यहाँ पर ये क्या है, ग्राउंड है क्या, यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राउंड जैसा सिंबल तो नहीं दिख रहा है। यहाँ से गया यहाँ पर, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से गया यहाँ पर, 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 यहाँ पिन नंबर 10, पिन नंबर 10। दूसरा रास्ता कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है इसको, तो यहाँ पर जाके ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको अभी यहाँ बचा क्या है, आपको सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम आपको समझ में आ गया है, तो बस आपको क्या चेक करना है कि ये काम कैसे करता है, आपको मालूम पड़ गया। पूरा मैं डिटेल बता दिया है काम कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी सेंसिंग में आपको प्रॉपर तरह से एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये आपका
12 वोल्ट की सप्लाई है, और ये आपका कौन सा सप्लाई है, 24 वोल्ट का है। देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट और यहाँ पर 24 वोल्ट है, दो सप्लाई है। और ये लाइन आपका 24 वोल्ट का है, और ये लाइन आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला 12 वोल्ट का है, ये नीचे वाला जो है 24 वोल्ट का है। उसके बाद में दोनों की सेंसिंग देखिए यहाँ पर आ रहा है, दोनों से एक रजिस्टर लगा के दोनों का वोल्टेज यहाँ पर लिखे आया है। ठीक है, देखिए ये वोल्टेज सीधा ही 24 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये रजिस्टर के थ्रू आया, यहाँ पर आया कि नहीं आया ना। इसके बाद में देखिए ये गया आगे, इसके बाद में ये कनेक्ट हो जा रहा है किससे, एक 12 वोल्ट के साथ एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो रहा है, बराबर। तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों आ रहे हैं इसके इनेबलिंग के लिए आ रहा है। अगर इसमें से कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सर्किट काम करती है, और इसमें और भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। बस यही एक सर्किट था, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया हूँ, और ये काम कैसे करता है आप समझ ही गए हो, मैंने सब चीज़ बता दिया आपको। ओके, बाकी ये सब अलग अलग चीज़ है, ये सब सोर्सिंग के लिए होता है, इसके फीडबैक के लिए यहाँ पर। ओके, ये करंट सोर्स इसका सेंसिंग देखो, यहाँ पर जैसे हमने देखा यहाँ पर ले रहा है, उस मॉस्फेट का भी सेंसिंग लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी सेंसिंग यहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर सेंसिंग जाएगा, देखिए यहाँ सेंसिंग जा रहा है। तो इस तरह से पूरी सर्किट काम करती है। ओके, दूसरा देखिए ये यहाँ से आगे से आया, यहाँ से ये फीडबैक वाली लाइन है, आपने देखा है पिन नंबर 10 पे जा रहा है। ओके, ये पूरा इसका आपको सिमेटिक था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।